कहानी का आगाज एक नौजवान लड़के यंग जो से होता है जो सुबह जागता है। जागने के बाद उसे घर में एक पर्ची मिलती है जो उसके वालिदैन की जानिब से लिखी गई होती है। उस पर लिखा होता है कि वो कुछ देर से वापस आएंगे, इसलिए वो मार्केट जाकर खाने पीने की चीजें खरीद ले। लेकिन यंग जो बाहर जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। खेल के दौरान एक दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो न्यूज चैनल चेक करे। जब यंग जो टीवी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक प्रसार वायरस फैल चुका है जो मुतासरा अफराद को जॉम्बी में तब्दील कर देता है। वो जॉम्बीज दूसरे इंसानों पर हमला करके उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। अचानक टीवी की नशरियात बंद हो जाती है। उसी लम्हे यंग जो के फोन पर हुकूमत की तरफ से एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। मैसेज पढ़कर वो बुरी तरह घबरा जाता है और फौरन खिड़की के पास जाकर बाहर झांकता है। बाहर का मंजर खौफनाक होता है। सड़कों पर जॉम्बीज घूम रहे होते हैं और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। उसी दौरान यंग जो अपनी इमारत में शोर सुनता है, वो दरवाजा खोलकर देखता है तो उसका हमसाया सांग जबरदस्ती अंदर घुस आता है। सांग कहता है कि वो सिर्फ वॉशरूम इस्तेमाल करके चला जाएगा। जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो यंग जो उसके हाथ पर जॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। इससे पहले कि वो कुछ करे, सांग जॉम्बी में तब्दील होकर उस पर हमला कर देता है। यंग जो बड़ी मुश्किल से लड़कर उसे बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद करके फ्रिज रखकर रास्ता रोक देता है। अब यंग जो अपने वालिदैन को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन राब्ता नहीं हो पाता। कुछ देर बाद उसकी माँ की तरफ से एक वॉइस मेल आता है जिसमें वो कहती हैं कि वो दोनों महफूज हैं लेकिन फिलहाल घर नहीं आ सकते। वो उसे ताकीद करती हैं कि अपना ख्याल रखे। यंग जो एक स्टिकी नोट पर जिंदा हूँ लिखकर उसे अपने फैमिली फोटो पर चिपका देता है ताकि उसे हौसला मिले। अगली सुबह वो एक रेस्क्यू पोस्टर बनाता है जिस पर लिखता है, मैं जिंदा हूँ। वो उस पोस्टर के साथ एक तस्वीर लेता है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है। फिर वो अपने ड्रोन के जरिए करीबी इमारतों का जायजा लेने लगता है लेकिन हर तरफ जॉम्बीज ही नजर आते हैं। इंसानों का कोई निशान नहीं होता। इतने में उसका फोन लो बैटरी होने लगता है तो ड्रोन वापस आ जाता है। अब वक्त गुजारने के लिए वो दोबारा ऑनलाइन गेम खेलने लगता है लेकिन जल्द ही इंटरनेट बंद हो जाता है जिससे वो मायूस हो जाता है। शाम के वक्त यंगजो को बाहर से अलार्म की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो एक पुलिस अफसर जॉम्बीज से लड़ रही होती है लेकिन गोलियां खत्म होने के बाइस वो जॉम्बीज के हथे चढ़ जाती है। ये मंजर देखकर यंग जो जॉम्बीज की तवज्जो हटाने के लिए जोर जोर से आवाजें निकालता है। जॉम्बीज पलटकर इधर उधर देखते हैं मगर उसे नहीं ढूंढ पाते। आखिरकार वो अफसर को घसीट कर ले जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अचानक एक जॉम्बी उसके घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। यंग जो घबराकर बालकनी की तरफ दौड़ता है और खुद को रेलिंग से लटका देता है। जॉम्बी उसका पीछा करता है और पकड़ने की कोशिश में नीचे गिरकर मर जाता है। यंग जो वापस अंदर आकर दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देता है। उसे अंदाजा होता है कि अब उसके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। वो अफसरदगी के आलम में एक वीडियो बनाता है जिसमें अपने खौफ और तन्हाई का इजहार करता है। अगले दिन वो अपने वालिद की शराब की बोतल खोल लेता है और खिड़कियों को कागज से ढांप देता है ताकि बाहर से कोई जॉम्बी न देख सके। बाद में उसे एक न्यूज रिपोर्ट से मालूम होता है कि जॉम्बीज अपनी जिंदगी की पुरानी आदतें याद रखते हैं। जैसे कोई ऑफिस जाता था तो अब भी जॉम्बी बनकर उसी सिमत में चलता है। ये जानकर वो और भी खौफजदा हो जाता है क्योंकि जॉम्बीज लिफ्ट या सीढ़ियों के जरिए आसानी से ऊपर आ सकते हैं। तब उसे याद आता है कि वो रेडियो के जरिए दूसरे जिंदा लोगों से राब्ता कर सकता है लेकिन उसके पास वायर्ड ईयरफोन्स नहीं होते जिन्हें एंटीना के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। चंद दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन उसे लगता है कि उसकी फैमिली वापस आ गई है और वो खुशी से दीवाना हो जाता है, मगर ये सिर्फ उसका वहम होता है। फिर अचानक फोन में नेटवर्क आ जाता है और एक वॉइस मेल आता है जिसमें उसकी फैमिली की तरफ से बताया जाता है कि वो जॉम्बीज के हथे चढ़ गए हैं। आखिर में चीखों की आवाजें आती हैं जिससे यंग जो समझता है कि उसके वालिदैन मारे जा चुके हैं। गुस्से और दुख में वो घर की चीजें तोड़ने लगता है और फैसला करता है कि अब वो जॉम्बीज से बदला लेगा। वो घर से निकलकर उन पर हमला करता है लेकिन जब बहुत सारे जॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं तो वो वापस घर में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। यूं 20 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन यंग जो जोरदार धमाके की आवाज सुनता है और समझता है कि हुकूमत पूरे शहर को बमबारी से तबाह करके जॉम्बीज का खात्मा कर रही है। वो एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो सबको अलविदा कहता है और खुदकुशी का इरादा करता है। उसी लम्हे उसे अपने कमरे में एक लेजर लाइट दिखाई देती है जो सामने वाली इमारत से आ रही होती है। जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर यूबिन मौजूद है जो दूरबीन के जरिए उसे देख रही होती है। यंग जो बहुत खुश होकर उसे हाथ के इशारे से सलाम करता है और इशारों में उसे अगली सुबह बालकनी पर आने को कहता है। यूबिन ने अपने दरवाजे पर एक जाल बिछाया होता है ताकि जॉम्बीज अंदर न आ सके। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता तो वो फौरन उसे मार देती। उसी दौरान यूबिन यंगजो को खुराक पहुंचाने के लिए एक गेंद में रस्सी बांधकर उसे उसकी तरफ उछालती है, मगर गेंद मत नहीं पहुंच पाती और नीचे गिर जाती है। ये देखकर यंगजो एक रस्सी को अपने ड्रोन से बांधकर उसे यूबिन के घर की तरफ उड़ा देता है।
यूबिन बालकनी से रस्सी को मजबूती से बांध देती है, जिसके जरिए अब वो खाना और पानी यंग जो तक पहुंचा सकती है। लेकिन एक जॉम्बी रस्सी में बंधी गेंद को देख लेता है और उसी रस्सी को पकड़कर यूबिन के फ्लैट की तरफ चढ़ने लगता है। चूंकि रस्सी एक मेज से बंधी थी, इसलिए वो मेज खिंचती हुई बालकनी की रेलिंग तक आ जाती है और जोर से टकराकर यूबिन को नीचे गिरा देती है, जिसके बाइस वो बेहोश हो जाती है। यंग जो जब जॉम्बी को रस्सी पर चढ़ता देखता है तो ड्रोन से उसे गिराने की कोशिश करता है। इसी दौरान कुछ जॉम्बीज उसके फ्लैट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी तवज्जो हट जाती है और वो जॉम्बी ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। अचानक यूबिन को होश आ जाता है और वो बहादुरी से जॉम्बी का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है। अगली रात यंग जो तय करता है कि आसपास के फ्लैट से सामान लाना चाहिए, इसलिए वो घर से निकलता है। उसे एक जॉम्बी की जेब से सामने वाले अपार्टमेंट की चाबी मिलती है। अंदर जाकर वो फ्रिज से खाने पीने का सामान निकालता है और साथ ही उसे हेडफोन और वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। तभी उसकी नजर बेडरूम में पड़ी एक लाश पर पड़ती है, लेकिन लाश का शौहर जो जॉम्बी बन चुका होता है, अचानक उस पर हमला कर देता है। यंग जो एक रॉड फेंककर उसे पीछे हटाता है और फौरन वापस अपने फ्लैट में आ जाता है। घर आकर वो हेडफोन के तार को काटकर एंटेना बनाने की कोशिश करता है, मगर रेडियो काम नहीं करता, जिससे वो अफसुर्दा हो जाता है। बाद में वो वॉकी टॉकी और खाना यूबिन को देता है और अब वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं। यूबिन बताती है कि वो खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन अब वो ज़ॉम्बियों से लड़कर जीना चाहती है। दोनों खाने के दौरान एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। यूबिन बताती है कि उसे ऊंचाई से खौफ आता है, क्योंकि बचपन में वो सीढ़ी से गिर गई थी। चंद दिन और गुजरते हैं। दोनों पानी जमा करने के लिए कंटेनर बालकनी में रखते हैं, ताकि बारिश होने पर पानी झकीरा हो जाए। एक दिन वो आवाज सुनकर समझते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन बाहर जाकर देखते हैं कि बड़ी तादाद में जॉम्बीज उनकी बिल्डिंग में घुस चुके हैं। यूबिन कुछ चीजें गिरा देती है, जिससे जॉम्बीज उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। सूरत हाल संगीन देखकर यंग जो करीबी फ्लैट पर कॉल करता है, ताकि जॉम्बीज का ध्यान बंट जाए। ये तरीका कामयाब रहता है और दोनों समझ जाते हैं कि अब इस जगह रुकना खतरनाक है। यूबिन बताती है कि उसने यंग जो कि बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर एक महफूज अपार्टमेंट देखा था, लिहाजा दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। यूबिन रस्सी और मेज के जरिए खिड़की से नीचे उतरती है, जिस पर जॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं। वो दौड़ती है और एक कुल्हाड़ी के जरिए उनसे लड़ती है, साथ ही गाड़ी के दरवाजे से भी डिफा करती है। जब वो दूसरी बिल्डिंग के करीब पहुंचती है तो उसे एक पुलिस ऑफिसर की बंदूक मिलती है, जो वो उठा लेती है। तब एक जॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन यंग जो ब्रोकआउट पहुंचकर उसे बचा लेता है। दोनों जॉम्बीज से लड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं, लेकिन जॉम्बीज उसे तोड़ने लगते हैं। वो दोनों फौरन 8वीं मंजिल की तरफ दौड़ते हैं और महफूज जगह की तलाश में लग जाते हैं। अचानक शोर सुनाई देता है और पता चलता है कि वहां भी जॉम्बीज मौजूद हैं। यंग जो एक गेट को गिराकर रास्ता बंद कर देता है। तभी एक नकाबपोश शख्स आता है, जो यूबिन को अपने फ्लैट में ले जाता है। यंग जो भी किसी तरह वहां पहुंच जाता है। नकाबपोश उन्हें खाना और पानी देता है और बताता है कि रेडियो के जरिए उसे पता चला है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आएगी। दोनों खुश हो जाते हैं, मगर अचानक यंग जो बेहोश हो जाता है। दरअसल पानी में नशा आवर दवा मिली होती है। यूबिन ने सिर्फ एक घूंट पिया होता है, इसलिए उसे सिर्फ चक्कर आते हैं। नकाबपोश यूबिन को बांधकर एक कमरे में ले जाता है, जहां उसने अपनी जॉम्बी बीवी को कैद कर रखा होता है, ताकि वो यूबिन को खाकर जिंदा रह सके। यंग जो को होश आ जाता है और वो बंदूकन निकालकर नकाबपोश पर तान लेता है। उधर यूबिन होशियारी से जॉम्बी बीवी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे नकाबपोश की तरफ ढकेल देती है, जिससे वो जॉम्बी उस पर हमला कर देती है। यूबिन दोनों को गोली मार देती है, ताकि वो दोबारा जॉम्बी न बन सके, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर बाहर के जॉम्बीज मुतवज्जे हो जाते हैं। दोनों फौरन बिल्डिंग से निकलने लगते हैं। भागते भागते यूबिन यंग जो को बंदूक देती है और कहती है कि अगर मैं जॉम्बी बनने लगूं तो मुझे गोली मार देना, क्योंकि मैं इंसान की सूरत में मरना चाहती हूँ। यंग जो इनकार करता है, लेकिन यूबिन उसे कायल कर लेती है और वो रोते हुए बंदूकन उठाता है। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिससे उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है। वो दोनों छत की तरफ दौड़ने लगते हैं, मगर यूबिन जॉम्बीज के हुजूम में फंसकर नीचे गिर जाती है। यंग जो एक साइकिल की मदद से जॉम्बीज को ढकेलता है और इस तरह यूबिन को मौका मिलता है कि वो छत पर पहुंच जाए। वहां उन्हें हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसे देखकर वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अभी अचानक जॉम्बीज गेट तोड़कर ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए यंग जो उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। पर तभी हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ जाता है और उसमें बैठा आर्मी ऑफिसर सभी जॉम्बीज को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वे यंग जो और यूबिन को हेलीकॉप्टर में उठा लेते हैं। तभी उसे अपने परिवार का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि हम ठीक हैं और सेफ जगह पर हैं। अब धीरे धीरे बाकी के लोग भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज अपलोड करके अपनी लोकेशंस बताने लगते हैं। कहानी के एंड में हमें यंग जो की एक पुरानी फोटो दिखाई जाती है, जिस पर उसने लिखा हुआ था कि वो रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब यंग जो अपनी नई फोटो पर अलाइव लिखकर उसे पोस्ट कर देता है, यानी कि वो अब जिंदा है और उसे बचा लिया गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।